अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज की वीडियो हम कंट्रोल बॉक्स के बारे में बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम कंट्रोल बॉक्स को तैयार करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कंट्रोल बॉक्स जो है किस तरह तैयार होता है और इसमें जो इतनी सारी तारें आई हुई हैं हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये तार किस चीज़ का है और ये तार किस चीज़ का है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने इसके ऊपर बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो कंट्रोल बॉक्स हमने सारे तारे बाहर कर दी और ये आपको कंट्रोल बॉक्स में इस तरह जो है नज़र आ रहा होगा। ये सारे कंट्रोल बॉक्स में लगे होते हैं। तो इसके साथ हमने सारे न्यूट्रल जो है कनेक्ट करने होते हैं। फिलहाल तो ये फ्री है, इसको हम खोल के फिक्स करेंगे। तो इसके पीछे एक नट होता है, इसको हमने टाइट करना है और फिर जो है हमने इसको वापस लगा देना है उसी जगह पे। तो दोस्तों, ये हमारा फिक्स हो गया है। अब जो है हमने इसमें जितने भी न्यूट्रल तार है वो सारे न्यूट्रल तार जो है हमने इसके साथ कनेक्ट करने हैं। हमारे पास ये कनेक्टर बहुत छोटा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दो दो तीन तीन तार जो है एक एक सुराख में हम लगा लें। पहले हम सबको ऑफर करेंगे। तो दोस्तों, अब जो है हमने सारे काले तारे एक साइड में कर लेनी है और इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करनी है। तो दोस्तों, काली तारें हमने सब अलग कर दी है। अब हमने इस कनेक्टर में जो है इसको लगानी है। तो दोस्तों, अब सब तारों को यहाँ से प्रॉपर काट के और इसको जो है हमने इसमें अच्छी तरह फंसानी ताकि इसमें कोई ढीला ना रह जाए। अगर ये कोई इसमें ढीला रह जाता है तो वो स्पार्किंग की वजह से है बहुत नुकसान देता है। तो दोस्तों, अब सारे तारे हमने इसमें फिट करनी है। तो दोस्तों, इसको प्रॉपर टाइट करना है। अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है। तो दोस्तों, न्यूट्रल तारे जो है वो सारे हमने लगा दी और अब जो है इसके बाद हम फेज लगाएंगे और हर एक तार को अलग अलग करके आपको बताएंगे कि ये किस किस चीज़ का तार है और इसका पहचान आप कैसे करोगे। तो दोस्तों, न्यूट्रल तार को लगने के बाद हमारे पास दो तारें बची है। उसमें है एक रेड तार है और एक ब्लू तार है। ब्लू तार जो है हमने इसको यूपीएस के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। इसको हम सब जो है इकट्ठे करेंगे और इसको इसका एक सर जोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। तो जब भी ये यूपीएस कनेक्ट करेगा किसी भी बोर्ड से तो ये सारे जो है आपस में मिले होंगे, तो सब कमरों में इसका कनेक्शन चला जाएगा। तो दोस्तों, इसको मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, इसका एंड हो गया। इसके एंड के साथ जो है हमने एक तार लाजमी लगाना होता है। वो इसलिए होता है कि ये तो यहाँ से बंद हो गया है, तो अगर खुदा न खास्ता कल हमने इसमें कोई और जॉइंट लगाना है तो हमको ये पूरा जॉइंट नहीं खोलना पड़ेगा। इस सिरे को जो है हम टेप कर लेंगे, इसको जो है हम टेप कर लेंगे, यहाँ से हम फिर जॉइंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से टेप करना है, स्पार्किंग का ख़तरा ना हो। तो दोस्तों, यूपीएस का तार कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो है रेड तारें बच चुकी हैं। इसमें जो है हमने कैसे पहचानना है इसको कि इसमें कौन कौन सी तारें किस किस चीज़ का है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास दो किस्म की तारें हैं, एक 729 है और एक 736 है। जो 729 की तारें हैं उसको हमने कमरों के मेन के लिए इस्तेमाल करनी है और जो 736 के उसको हमने हाली पावर प्लगों के लिए एसीयू के लिए इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, जो 736 के है इसको हमने जो है 15 से 20 एम्पियर के ब्रेकर लगाने हैं और जो 729 के है इसको हमने 10 से 15 एम्पियर के ब्रेकर लगाने हैं।
तो दोस्तों इस तारे को जोड़ने से पहले जो है हमने इसमें ब्रेकर लगाने होंगे, फिर एक एक तार जो है हम ब्रेकर के साथ उसी तरह अटैच करेंगे। तो दोस्तों जो घर का मेन ब्रेकर है इसको हमने 63 एम्पियर का इस्तेमाल करना है। तो कमरे के मेन के लिए जो है हमने इस्तेमाल करना है 10 एम्पियर के, और एसी के लिए हमने इस्तेमाल करना है 16 एम्पियर के। ये दोनों आपके सामने है, एक 10 एम्पियर के और 16 एम्पियर के हैं। तो फिलहाल जो है हमने तारों को गिनना है कि इसमें हमने कितने ब्रेकर लगाने हैं। तो दोस्तों इसमें 10 जो है हमने 10 एम्पियर के लगाने हैं, और 4 एसी है तो 4 जो है हमने इसमें 16 एम्पियर के लगाने हैं। तो दोस्तों मेन ब्रेकर के लिए हम 63 एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे मेन लोड के लिए, और उसके बाद जो है हमने 16 एम्पियर इसके साथ नजदीक लगाने हैं, क्योंकि इसका लोड ज़्यादा है तो ये जो है लोड के ऊपर कोई मसला कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम जो है 16 एम्पियर जो है इसके साथ लगाएंगे, और इसके आगे आगे जैसे जाएंगे तो हम एम्पियर कम करते जाएंगे। तो इसके बाद जो है हम आगे 10 एम्पियर के जो ब्रेकर है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों 16 एम्पियर के बाद जो है हमने अभी 10 पीस लगानी है 10 एम्पियर की। तो दोस्तों इसको हम ज्वाइंट करेंगे, कनेक्ट करेंगे ब्रेकर कंघी के ज़रिए। इसके साथ हम इसी को लगाएंगे, तो इसके साथ ये सारे जो है हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको जो है नीचे साइड से आपने टेप करना है। इसमें जो है ऑलरेडी कंघी आती होती है जिसकी पैकिंग ऑलरेडी हुई होती है, लेकिन इसकी नहीं हुई है, तो इसको हमने टेप के ज़रिए जो है पैक करना है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि इसमें कोई भी ढीला ना रहे, वरना स्पार्किंग की वजह से ये बहुत बड़ा जो है हादसा हो सकता है। तो दोस्तों ब्रेकर कंघी लगाते वक्त जो है आपने इसमें 2 या 3 एक्स्ट्रा छोड़नी है। अगर बाद में कोई ब्रेकर लगाना पड़े तो आपको जो है मज़ीद एक्स्ट्रा कंघी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने मीटर के तारे लगानी है। तो दोस्तों मीटर के तारे जो है हमने दोनों लाल लगाई हुई है। ब्लैक तार कमी की वजह से हमने दोनों जो है लाल तारे लगाई है। तो दोस्तों ये दोनों तारें हमने लाल लगाई है। इसको न्यूट्रल फेज जो है लगाने के लिए हम मीटर के साथ जिस टाइम लगाएंगे तो इसी टाइम हम इसको ट्रेस करेंगे, और इसमें जो है हम न्यूट्रल पे निशाना लगाएंगे। न्यूट्रल पे हम जो है काला तार लगा लेंगे। जिस न्यूट्रल पे जो है हम काला टेप लगा लेंगे ताकि हम उसे पता चले कि ये न्यूट्रल है और दूसरा फेज है। तो दोस्तों अब जो है हमने इसमें 36 की तारें जो है निकालनी है, और हमने जो है इसको इसी के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करनी है। तो दोस्तों अब जो है हमने इसको एसी वाले पॉइंट जो है हमने इसको लगाने हैं। अच्छी तरीके से इसको हम फिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये एसी वाले पॉइंट जो है मैं अब इसमें लगाऊंगा। इसको भी अच्छी तरह से जो है
छीलना है और फिर इस ब्रेकर में जो है बारी बारी लगाना है। लगाने से पहले ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये सर लगाने से पहले इसको इस तरह सारे मोड़ने हैं। तो दोस्तों अब जो है एक एक ब्रेकर में एक एक एसी का पॉइंट लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। तो दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ कमरों के पॉइंट बचते हैं और जो छोटे मोटे पॉइंट बचते हैं इसको हमने जो है सारे ब्रेकरों में बारी बारी करके लगाने हैं। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से काटने हैं सारे एक बराबर करके। तो दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से टाइट करना है। क्या लेंगे? केबल टाई। तो दोस्तों इस नीचे वाले को भी अच्छी तरह से टाइट करना है। तो दोस्तों ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ऊपर वाले और नीचे वाले ब्रेकर को आपस में कनेक्ट करने हैं। इसके लिए भी हम जो है यहाँ से इस कंघी से इस कंघी तक जो है एक ज्वाइंट लगाएंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम डबल तार का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोड के वक्त को कोई मसला परेशानी न बने। तो दोस्तों अब मेन तार मीटर से जो आया हुआ है इसके न्यूट्रल जो है इसको हम कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए भी हम डबल तार इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास दो तारें बच गई हैं। ये घंटी के तारे हैं, इसको हम घंटी के साथ कनेक्ट करेंगे और बाकी जो है हमारा कंट्रोल बॉक्स जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों कंट्रोल बॉक्स में जो है आपने लाजमी दो ब्रेकर जो है एक्स्ट्रा लगाने हैं ताकि आपको इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। अगर किसी वक्त इसमें कोई ब्रेकर ख़राब हो जाए तो आप उस ब्रेकर को इमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने फ़िलहाल जो है 3 ब्रेकर जो है एक्स्ट्रा लगा लिए हैं। तो दोस्तों ये 3 ब्रेकर आपकी इमरजेंसी के वक्त काम आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।